फ्रेंड्स, हम चाहे चांद तक पहुंच चुके हैं चांद तक, लेकिन हमारे समाज की सोच जो बेटा और बेटी के प्रति है वो कहीं ना कहीं आज भी नहीं बदली है। ऐसी आज मैं आपके समक्ष जो स्टोरी लेकर आई हूँ, आप भी सोचेंगे कि कैसे लोग हैं कि आज भी लोग इतना फर्क करते हैं बेटा और बेटी में। अच्छा खासा परिवार, एक व्यक्ति ने क्या ऐसा किया जिससे उसको जेल में जाना पड़ा। तो क्या है, ये पूरी स्टोरी बनी रहेगी आप मेरे पूरे वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बने तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो घटना है 27 मई 2024 की है। ये जो घटना है जयपुर की है। जयपुर में रमेश पिनारा, 50 वर्ष जिनकी आयु, इनकी पत्नी, इनके बारे में पहले मैं बता देती हूँ। रमेश पिनारा की शादी हो चुकी थी। इनकी 4 बेटियां थी। सोचिए, 4 बेटियां थी रमेश के, फिर भी रमेश को एक बेटे की चाह थी। रमेश को एक बेटे की चाह थी। 4 बेटियां होने के बावजूद भी एक बेटा होना चाहिए। रमेश पिनारा ने शादी की 35 वर्षीय पायल से। पायल से रमेश ने दूसरी शादी की ओनली बेटा होने के लिए, कि बेटा हो जाए, क्योंकि जो पहली पत्नी थी उससे 4 बेटियां थी। इस ये सोच को लेके रमेश ने शादी की पायल से कि उसको बेटा चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रमेश ने पायल से शादी की तो 7 वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हुई। ना बेटी हुई ना बेटा हुआ। रमेश के पहले से 4 बेटियां थी। बेटे के लिए इस पायल से शादी हुई। 7 वर्ष हो गए और रमेश ने बहुत ज्यादा हर जगह ट्रीटमेंट करवाया, अपनी पत्नी का हर जगह इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, कोई आराम नहीं हो रहा था। बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। इस वजह से बहुत ज्यादा पति पत्नी दोनों दुखी। फिर थक हार के उन्होंने सोचा कि चलो आईवीएफ करवा लेते हैं, क्योंकि उम्र भी हो रही है। इधर 35 साल पायल की उम्र थी, जो रमेश थी उसकी 50 वर्ष उम्र थी। तो दोनों दंपति ने सोचा कि क्यों ना आईवीएफ कराया जाए। आईवीएफ से शायद उन्हें जो संतान है, जो पुत्र वो चाह रहे थे, वो मिल जाए। आईवीएफ का रुख किया उन्होंने, आईवीएफ भी करवाया, लेकिन किस्मत, आईवीएफ फेल हो गया। जब आईवीएफ भी उनका फेल हो गया, वो थक हार कर बैठ गए कि अब कुछ नहीं होने वाला है। सोचिए, ये रमेश क्या बोलेंगे आप, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। अच्छा खासा परिवार, 4 बेटियां थी, और आजकल हमारे समाज में बेटा और बेटियों का बराबर का दर्जा दिया जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हमारे समाज में निकल के आते हैं कि उन्हें हमेशा बेटे की चाह रहती है। और इस व्यक्ति ने कैसे अपने जो पहली पत्नी थी, सोचिए, पहली पत्नी छोड़ के दूसरी पत्नी से शादी की ओनली एक बेटा के लिए। जो 4 बेटियों का, ये जो पिता बने 4 बेटियों को, इनको ये नहीं लगा कि इनके भी उन बच्चों के प्रति कर्तव्य, जो 4 बेटियां उनके प्रति भी कर्तव्य है, नहीं, लेकिन इनको तो बेटा चाहिए था। धीरे धीरे समय चलता है, ये दोनों थक हार कर जब बैठ जाते हैं पति पत्नी, आईवीएफ भी फेल हो जाता है। उसके बाद में एक प्लान बनाते हैं दोनों मिलकर, पायल और ये रमेश, कि क्यों ना हम बच्चा चोरी करते हैं। और जब दोनों ने जब प्लान बनाया कि कहाँ से क्या लिया जाए बच्चा, तो इन्होंने देखा कि रेकी करना शुरू किए, बच्चों की अपहरण करने की इन्होंने योजना बनाई, प्लान की। उसके पूर्व में जयपुर के दुर्गापुर में पुलिया के नीचे कुछ बच्चे अक्सर खेला करते थे। जयपुर में पुलिया के नीचे, दुर्गापुर पुलिया के नीचे खेला करते थे, क्योंकि फ्लाईओवर पर जो काम चल रहा था, वहां के जो काम करने वाले जो मजदूर थे, उनके बच्चे वहां पर खेला करते थे। जो महिलाएं थी वो अपने काम में बिजी रहती थी, जो बच्चे थे वहां पुलिया के नीचे वो खेला करते थे। उसी में से इन लोगों ने एक बच्चे की रेकी करना शुरू किया, एक बच्चे पर नजर रखना शुरू किया। 4-5 दिन इन्होंने एक बच्चे पर नजर रखी। इनको एक जो बच्चा सबसे अच्छा लगा, जो लड़का, उसको इन्होंने 15 दिन तक, पूरा 15 दिन तक बच्चे को देखते रहे, कब आता है, कब खेलता है, कब जाता है, और कौन सा ज्यादा अच्छा है। वो सारी चीजें इन्होंने बच्चे दोनों दंपति ने वहां नोट की। और 15 दिन बाद
उस बच्चे को टारगेट किया और इन्होंने प्लान बनाया। बाइक लेके जाते हैं, दोनों पति पत्नी बाइक पर जाते हैं और बाइक की जो नंबर प्लेट होती है वो फर्जी फर्जी नंबर प्लेट बनवाते हैं। फर्जी नंबर प्लेट उस पर बाइक पे लगा के और रमेश जाता है वहां पर, बच्चे को पति पत्नी दोनों वहां से उठा लेते हैं। वहां पर जब वो उठा लिया बच्चे को, ये क्या करते हैं, 27 मई को बच्चे का इन्होंने अपहरण कर लिया। उसके बाद में ये दौसा उस बच्चे को ले जाते हैं, दौसा राजस्थान में दौसा ले जाते हैं और वहां पर एक किराए के मकान में उस बच्चे को रखते हैं जाके, क्योंकि आसपास नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी ढूंढ लेगा, आके पता चल जाएगा कि बच्चा यहाँ पर है। तो यहाँ वो दूसरी जगह ले जाते हैं, किराए के मकान में उस बच्चे को रखते हैं जाके। वो अपने वहां पर रख रहे थे बच्चे को। यहाँ पर जब माँ शाम को, क्योंकि माँ मजदूरी काम करने वाली माँ, जब वो अपने बच्चे को देखा, उसने शाम को जब काम से जब देखा बच्चा, माँ का बच्चा वहां नहीं मिला, तो माँ तो रोने लग गई, माँ बिलखने लग गई, रोने लगी, या फिर बच्चा कहाँ चला गया। डेली तो जो बच्चा था वो वहीं खेलता था, बच्चा कहाँ गया। उसके बाद में माँ थाने जाती है और पुलिस में शिकायत दर्ज करती है कि मेरा बच्चा यहाँ पर खेल रहा था और मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। जब थाने में शिकायत गई तो जो पुलिस ने सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं उनको खंगालना शुरू किया। जब उनको खंगालना शुरू किया सीसीटीवी कैमरे को, तो पुलिस को क्लू मिल गया कि उनकी जो बाइक थी। तो फिर उसके बाद में पुलिस ने इन दोनों को, पति जो पत्नी जो ये दोनों दंपत्ति थे, इनको गिरफ्तार कर लिया और उस बच्चे को आजाद करा दिया। उस बच्चे को जो अपने जो उसके जो माता पिता, जो गरीब माता पिता, जो काम करने वाली महिला थी, उस बच्चे को सौंप दिया पुलिस ने। तो काबिले तारीफ है जो पुलिस ने काम किया, तत्परता दिखाई और तुरंत वो जो माँ थी उस माँ को उनका बच्चा मिल गया। यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो दंपति थे रमेश और पायल, मुझे लगता है कि यहाँ पर पायल ने जो जब दूसरी शादी की, ये पता नहीं बताया कि नहीं बताया, यहाँ पर जो रमेश थे ये तो गलत ही थे, क्योंकि एक शादी आपकी हो चुकी है और शादी होने के बावजूद भी आपके 4 बेटियां भी थी, फिर भी रमेश ने एक बेटी की चाह में दूसरी महिला जो पायल है उससे शादी की, और जब उसके बच्चे नहीं हुए तो इन्होंने एक अपराध की ओर चल पड़े। एक बच्चे को, एक माँ को एक बच्चे से जुदा करके खुद खुशियां तलाशना सोच रहे थे। सोचिए कैसे कैसे लोग हैं कि एक माँ से एक बच्चे को दूर करके खुद की खुशी ढूंढ रहे हैं। और इन्होंने ये नहीं देखा, ये जो पायल को भी मैं बोलना चाहूंगी, अगर थोड़ी भी समझ होती तो जो पति था उसको समझाती कि अरे बेटा नहीं है तो क्या हुआ, बेटियां हैं, जो 4 बेटियां हैं, बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं बेटियां, हर तरफ हर जगह आगे हैं बेटियां और माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं बेटियां। बस आप उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश की जरूरत है, बेटे से बढ़कर होती हैं बेटियां। ये सत्य है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर जो रमेश ने ये जो प्लान बनाया बेहद ही गलत था और आखिरकार दोनों पति पत्नी जो होते हैं वो गिरफ्तार हो गए। अब जेल जाएंगे दोनों पति पत्नी। लेकिन अगर यहाँ पर ये सब ना करते, एक हंसता खेलता इनका जो परिवार था, अगर बेटा और बेटी में भेद ना करते, तो आज ये शायद सलाखों के पीछे ना जाते और अपने घर में खुशी से अपने परिवार में रह रहे होते। अपनी बेटियों के साथ में जो 4 बेटियां, उनको भी पिता की जरूरत थी, लेकिन ये जो रमेश ने उन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, उन बेटियों पर ध्यान नहीं दिया, ओनली बेटा बेटा के चक्कर में। पग पग संघर्ष करती हैं बेटियां, अजन्मी आज क्यों मरती हैं बेटियां। अरे बेटों की चाह रखने वालों, बेटे से बढ़कर होती हैं बेटियां, बेटे से बढ़कर होती हैं बेटियां। ये सत्य है फ्रेंड्स, हर जगह बेटियां आगे ही आगे हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो यही बोलूंगी, बेटा हो या बेटी हो दोनों बराबर हैं, दोनों ही माता पिता का गौरव बढ़ाते हैं, दोनों ही माता पिता का मान सम्मान को बढ़ाते हैं। बस उनकी अच्छी परवरिश और उनकी अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बेटा और बेटी कोई कम नहीं है, दोनों समान है, दोनों बराबर है, दोनों को समान अधिकार है।
तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी और आपकी क्या कमेंट है इस पर? ये जो स्टोरी सुनाई, आप भी अपने इस पर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।